रायपुर, इंडिया। इतिहास और रहस्यों से भरा शहर। इस चहल पहल भरे शहर के बीचों बीच है जेल रोड, जहां है लाल बंगला। ये अंग्रेजों के जमाने का बंगला बदनाम है। कहते हैं रायपुर की सबसे डरावनी जगह। यहाँ एक परिवार के कत्ल, काले जादू और भटकती आत्माओं की कहानियां मशहूर हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसने रायपुर को हिलाकर रख दिया था। साल था 1984। एक चंद्र ग्रहण, एक खूनी चांद आसमान में छाया हुआ था। एक सम्मानित डॉक्टर और उनकी छोटी बेटी खुद को लाल बंगले की दीवारों के भीतर फंसा हुआ पाते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो इस घर के खौफनाक इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। उनकी खौफनाक दास्तान हमेशा के लिए जेल रोड के लाल बंगले के काले इतिहास से जुड़ जाएगी। हालांकि उनकी बेटी उस बेचैनी को दूर नहीं कर सकी जो घर से चिपकी हुई थी। डॉटर, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कुछ है, बस दिखाई नहीं दे रहा। चंद्र ग्रहण की रात डॉक्टर अपने स्टडी में देर तक काम कर रहे थे, ब्लूप्रिंट्स पर झुके हुए। उनकी बेटी नींद न आने के कारण अंधेरे गलियारों में घूम रही थी। जैसे ही चांद खूनी लाल हुआ, घर में परछाइयां मुड़ने और इधर उधर भागने लगी। हवा ठंडी हो गई और फर्श के नीचे से एक धीमी गूंज सुनाई दी। फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट, पहले धीमी फिर तेज होती हुई पूरे घर में गूंज रही थी। डॉटर, डैडी। मैंने अपना नाम सुना। ये फुसफुसाहट जैसा था, लेकिन ये गलत लगा। डर उसके दिल में समा गया। वो अपने पिता के स्टडी की तरफ भागी। उसकी आवाज घबराहट भरी फुसफुसाहट थी। डॉटर, डैडी प्लीज, आपको मेरी बात माननी होगी। यहां कुछ है, कुछ हमें देख रहा है। डॉक्टर, ये बस तुम्हारा वहम है जानू। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो तुम्हें देख लूंगा, वादा करता हूं। लेकिन उसके पिता, जो तर्क और वजह के आदमी थे, ने उसके डर को एक ज्यादा सोचने वाली कल्पना कहकर खारिज कर दिया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपना काम खत्म करने के बाद उसे देखने का वादा किया। लड़की अपने पिता के शांत रहने से निश्चिंत होकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन परछाइयां उस पर हावी होने लगीं। फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती रही। तभी चीखें शुरू हुईं, रूह कंपा देने वाली, अकल्पनीय आतंक से भरी हुई। ये उसके पिता की चीखें थीं। डॉटर, डैडी, नहीं नहीं नहीं। वो आवाज की तरफ दौड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। स्टडी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांकते हुए उसने एक ऐसा नजारा देखा जो हमेशा के लिए उसकी याददाश्त में बस गया। उसके पिता फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उनका चेहरा एक खामोश चीख में बदल गया था और उनके ऊपर खड़ा था एक परछाई जैसा धुंधला सा पता नहीं क्या, जिसका आकार धुंधली रोशनी में बदलता और घूमता रहता था। डॉटर, डैडी, नहीं, प्लीज नहीं। पुलिस को लड़की एक कोने में दुबकी हुई मिली, परछाइयों और फुसफुसाहट के बारे में अस्पष्ट बातें कर रही थी। उसके पिता मृत पड़े थे। उनका चेहरा दहशत के एक नकाब में जम गया था। मौत का आधिकारिक कारण दिल का दौरा पड़ना था, लेकिन रायपुर में गलत काम और अलौकिक हस्तक्षेप की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। जांच संक्षिप्त और अनिर्णायक थी। जबरदस्ती प्रवेश के कोई निशान नहीं, कोई संदिग्ध नहीं। डॉक्टर की अचानक और हिंसक मौत का कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं। मामला ठंडा पड़ गया। डॉक्टर की मौत का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। साल बीत गए। लाल बंगला खामोश खड़ा था, अंधेरे और अफवाहों में डूबा हुआ। लेकिन डॉक्टर और उनकी बेटी की कहानी मरने से इनकार करती रही। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर बार बताई जाने वाली कहानी जेल रोड के लाल बंगले की कहानी को और बढ़ा देती है। फिर 2012 में लाल बंगले की कहानी राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। जी टीवी, एक लोकप्रिय भारतीय टेलीविजन चैनल, ने अपने हिट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शो डरना मना है में लाल बंगले को दिखाया। इस एपिसोड ने पूरे भारत के दर्शकों की रूह कंपा दी। इसमें स्थानीय लोगों, इतिहासकारों और अब सामान्य विशेषज्ञों के साक्षात्कार शामिल थे, जिनमें से सभी ने लाल बंगले के बारे में अपने अपने खौफनाक किस्से साझा किए। इस कड़ी ने घर और उसके काले इतिहास पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया। लाल बंगला आज भी उस अंधेरे की याद दिलाता है जो सबसे सामान्य दिखने वाली जगहों की सतह के नीचे भी छिपा हो सकता है। घर वीरान पड़ा है, इसके दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। इसका कभी भव्य अग्रभाग अपने ही भयानक इतिहास के भार तले ढह रहा है। क्या लाल बंगला वाकई प्रेतबाधित है, या ये सुझाव की शक्ति है, डर और किंवदंती का भार जो इसकी दीवारों से चिपक जाता है? सच्चाई जो भी हो, लाल बंगला मोहित और भयभीत करता रहता है। अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है।